वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस, बदले की आग में जल रही थर्ड पार्टी। तो ये रिलेशनशिप जो भी आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ है उस पर रीडिंग होगी और हम जानने वाले हैं कि इन दोनों के जीवन में आगे क्या हो सकता है। अचानक थर्ड पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको बदला लेना है, उसे बदले की आग क्यों फील हो रही है, क्या चल रहा है इन दोनों की ज़िंदगी में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। सबसे पहले आज हम आपके पार्टनर की बात करेंगे, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी, थर्ड पार्टी के थॉट्स, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स और इन दोनों के बीच का जो आजकल रिश्ता है वो कैसा चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के रिलेशन में ना बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। दोनों डोमिनेट करना चाहते हैं एक दूसरे को। इन दोनों में हो सकता है कि बहुत सारे सीक्रेट या कुछ ऐसे राज हैं जो बाहर आना शुरू हो गए हैं। इन दोनों के रिश्ते में ये जो खटपट है या इन दोनों के रिश्ते की जो रियलिटी है वो पिछले कई महीनों से बाहर आ रही थी, लेकिन एक इंसान लगातार इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना प्रयास करता रहा। वो तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि उसके कार्ड ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए पिछले कुछ महीनों की एनर्जी में पॉजिटिव दिख रहे हैं। और ये दोनों इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ही चालाकी से एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं, यानी कि अंदर दिल में कुछ चल रहा और है, बाहर से कुछ और दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा चालाक है और इनको पहले इस रिश्ते में लगता था कि ये रिश्ता आगे चलकर एक बेटर फ्यूचर में या एक बहुत ही हैप्पी रिलेशन में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी इनके कार्ड्स में ना जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो है जैसे किसी इंसान को मजबूरी में कोई रिलेशन चलाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यूनिवर्स के काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स मिले हैं इनके लिए कि इनके रिश्ते में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि केवल आप ही नेगेटिव सोचते हो, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा इस टाइम आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनका जो दिमाग है वो अपने काम में भी नहीं लग पा रहा। और अगला आने वाला जो इनके जीवन का टाइम है वो एक चैलेंजिंग टाइम है। वो एक ऐसा टाइम होगा इनका जिसमें एक इंसान तो गिव अप ही कर देगा, एक इंसान तो इस रिश्ते में कोशिश करना ही बंद कर देगा। वो मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। और मैंने इससे पहले भी आपको कई सारी वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक पे दिए हैं। उनकी एनर्जी बहुत अलग आती है, क्योंकि एनर्जी का काम कभी भी एक जैसे रहना नहीं होता, एनर्जी बदल जाती है। अभी आप अच्छा सोच रहे हो सकता है अगले कुछ घंटों बाद आप उससे भी अच्छा सोचें, या बीच बीच में आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, आप लो फील करते हो, आप में अपने पार्टनर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर डर बन जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये रिश्ता हमारा कैसा चलेगा। तो जो डर आप इस रिलेशन में लेकर कई सालों से या पिछले कई महीनों से जी रहे थे, वो डर आपके पर्सन में और थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट आने वाले जो 2 हफ्ते होंगे
वो इन दोनों की लाइफ का एक मेजर साइकिल एंड करेंगे इन 2 हफ्तों में। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पूछे कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कोई फेवर लेना चाहे, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मांगे, कोई बेनिफिट देखे, कोई प्रॉफिट निकालने की कोशिश करे, और वहीं पर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचकर कि उसने तो मुझसे कभी फ़ायदा नहीं लिया था, मुझे कभी उसने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं किया था, लेकिन ये औरत या ये आदमी जो थर्ड पार्टी है, ये हमेशा मेरे जीवन में अपना फ़ायदा सोचता है, तो उस टाइम इनका दिमाग सनक जाएगा। और ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने इस इंसान से बदला लेना शुरू कर दिया है। उसके साथ आपके पार्टनर की पिछले कुछ दिनों में कहा सुनी भी हुई है, फाइट भी हुई है। ये वर्बल फाइट लग रही है मुझे ज़्यादा, शब्दों से लड़ाई करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, अपमानजनक शब्दों को यूज़ करना, दूसरे को नीचा दिखाना, या दूसरे को कहना कि तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तो अब बात आ गई है थर्ड पार्टी की ईगो पर, और वो बदले की आग में जल रही है। एक तो मुझे ये सिनारियो दिख रहा है। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है जिनके साथ आपके पार्टनर ने क्लियरली बोल दिया है कि मुझे इस रिलेशन को फ्यूचर में नहीं ले जाना। ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर आपको पहले कहते थे कि जो मर्जी हो जाए शादी मैं तुम ही से करूँगा, या तुम्हारे साथ मैं सारी उम्र का रिश्ता निभाऊंगी, वही बातें, वही वादे, वही मैनिपुलेशन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ की है। और ये वजह भी है कि इन दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ गाइस कि अब ज़्यादा हफ्ते बचे नहीं हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि अगर रिलेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा है, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं, तो हो सकता है हफ्तों की बात महीनों तक आगे चली जाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं हैं, उनके लिए ये कुछ ही हफ्तों में मेजर एंडिंग को दिखाता है। देन यहाँ पे अगला कार्ड आता है द व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये कार्ड तब आता है रीडिंग में जब दिखाया जाता है कि अब आपके कर्मों का लेखा जोखा किया जा रहा है। अब आपके जीवन में ये दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं जिसके लिए आप लॉन्ग टाइम से प्रेयर्स कर रहे थे कि मुझे कब इस इंसान से जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो शायद थर्ड पार्टी या तो इनको खुद ही लात मारकर इस रिश्ते से बाहर निकाल देगी, या थर्ड पार्टी किसी और रिलेशन में चली जाएगी, जिसके बाद होगा क्या कि आपके पर्सन को एक झटका लगने वाला है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि थर्ड पार्टी मेरे साथ ऐसा करेगी। क्योंकि शुरू शुरू में इन दोनों का जो रिश्ता रहा है वो बहुत स्वीट रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो इन दोनों के रिलेशन में केयर था, लव था, स्पेशल फील कराना था, वो बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा दोनों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये पर्सन या तो आपकी बातें इसके सामने करते हैं, जैसे कई बार बात इनसे कर रहे होते हैं और अचानक आपका नाम इनके ज़बान से बाहर आ जाता है, तो थर्ड पार्टी को लगता है कि अभी भी इस इंसान के दिल में आप हो, और ये फील करती है अपने आप में डिसरिस्पेक्ट, लो सेल्फ एस्टीम, और कहीं ना कहीं
अनवर्दी, कि मेरी तो जैसे कोई वैल्यू नहीं है इस रिलेशन में। बाकी अभी कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये दोनों ही सुपर पावरफुल प्लैनेट्स हैं। और ये प्लैनेट्स जो होते हैं ना, ये हमारे जीवन में शुभ कामों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इनसे ऊपर कोई अगर आपको कहता है कि बेस्ट प्लैनेट है, तो वो नहीं है। कोई भी शुभ काम मंगल के कारण, जुपिटर के कारण नहीं होता। मंगल एक मार्शियन एनर्जी है, मेल प्लैनेट है। जुपिटर एक सात्विक एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है। फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, वर्क, चैरिटी, डोनेशन, ये सब जुपिटर में आते हैं। जुपिटर बेसिकली एक ब्राह्मण है, एक गुरु है, एक गाइड है, एक टीचर है, एक मैस्कुलिन एनर्जी में होकर भी काम है। लेकिन मार्स की एनर्जी मैस्कुलिनिटी में वो उग्रता है, वो इम्पल्सिवनेस है, वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है जिसको चुप बैठकर रहना पसंद नहीं है। तो कुछ अनफिनिश्ड कर्मा विद इन 2 months आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी का पार्टनर के साथ सरफेस पे ट्रिगर कर जाएगा। या तो ये मेक और ब्रेक वाला टाइम है जो अभी शुरू हो गया है, इसका रिजल्ट चाहे अगले 20 दिनों में आ जाए, 2 महीने में ये रिश्ता टोटली ख़त्म हो जाए इनका थर्ड पार्टी से, या फिर 2 महीनों में इनके रिश्ते की कहते हैं ना ऐसी की तैसी हो जाए। तो ये बहुत ही टफ टाइम से जा रहा है रिलेशन। नेक्स्ट कार्ड यहां पर आता है आपके पार्टनर का, जो वो थर्ड पार्टी के लिए सोचते हैं। सबसे पहले तो यहां मैं राशियां बता देती हूँ। इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन मुझे सारे ही दिख रहे हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, फायर भी है, अर्थ भी है और एयर एलिमेंट भी है। तो राशियां सारी आई हैं। और यहाँ पर जो मेजर चेंज आ रहा है रिलेशन में, वो आ रहा है कि अब इस रिलेशन के अंदर ना कोई जान नहीं बची, ना रोमांस बचा है, ना पैशन बचा है, ना ट्रस्ट बचा है, ना अंडरस्टैंडिंग बची है, ना इस रिश्ते को चलाने में दोनों एफर्ट्स डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे। ये दोनों रनर चेजर एनर्जी में है। आपके पार्टनर आपकी तरफ चेस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी किसी और के पीछे है। ये दोनों बता नहीं रहे, लेकिन इनके सीक्रेट, इनके हिडन फीलिंग्स और इनकी डिजायर आपके साथ जुड़ी हुई हैं। देन यहाँ पे पैसों के लेन देन के कार्ड्स भी हैं। फाइनेंशियल गेन्स इनके रिलेशन का मोटो हो सकता है। आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस रिलेशन में आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का कुछ समझ नहीं लग रहा। बेसिकली वो उस रिश्ते से ना भाग रहे हैं, उनको उस रिलेशन में भी आप ही की याद आती है। और कुछ लोगों में ये रिलेशन आगे चलकर कोई लीगल रिलेशन में ना बदले, यानी कि आपके पर्सन नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी से उनकी शादी हो। आपके पर्सन के सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि वो अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ, अपना फन, अपनी जो डिज़ायर है उसको थर्ड पार्टी तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि लाइफ उसके साथ नर्क बन गई है, और ये आपकी लाइफ में आएंगे भी। कुछ लोगों के साथ तो ये इंसान ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है। ये पर्सन आपसे भी कुछ दिनों के लिए कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जब इनको लगता है कि आप कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, तो ये फिर उसके पास चले जाते हैं जो कि थर्ड पार्टी है। देन यहाँ पे लॉक एंड की का अगला कार्ड है, कार्मिक कनेक्शन का कार्ड है। 333 एंजल नंबर है, 369 एंजल नंबर है, फेदर आए हैं,
ड्रीम्स एंड सिंक्रोनिसिटी का कार्ड है, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, और डिविनिटी टैरो डेक से यहाँ पर जो कार्ड निकला है वो निकला है यहाँ पर लॉर्ड गणेशा का, लॉर्ड शिवा का और माँ काली का कार्ड निकला है। तो यहाँ पे कपल कार्ड्स की ज़्यादा अधिकता मैं नहीं देख पा रही। आज की रीडिंग में बहुत क्लियर इंडिकेशंस भी हैं और बहुत क्लियर साइन भी मिले हैं, क्योंकि मैंने आज 4 अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं। एंजल और एकल गाइडेंस कार्ड यूज़ किया है, एक मैंने जो मेरा पर्सनल फेवरेट है ऑल टाइम राइडर वे टैरो डेक यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मोनोलॉजी टैरो डेक भी यूज़ किया है, देन डिविनिटी टैरो डेक यूज़ किया है। तो ये 4 अलग अलग टैरो डेक्स में 3 टैरो डेक्स ने मुझे ब्रेकअप इंडिकेट किया है। ब्रेकअप के बहुत सारे कार्ड्स मिल रहे हैं। इनके रिलेशन में ब्रेकअप पहले भी हुआ था, चाहे वो कुछ हफ्तों पहले हुआ था, पिछले साल हुआ है, कुछ महीनों पहले हुआ है, या लास्ट 3 to 4 ईयर्स में ये मल्टीपल टाइम्स थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर चुके हैं, या फिर वापस वो इंसान इनके साथ रिलेशन को पैचअप कर देता है, क्योंकि इनके रिलेशन में मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए मुझे इस रिलेशन में किसी तीसरे का हाथ लग रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी को किसी और इंसान से कोई पैसा ऑफ़र हुआ है, फ्रेंडशिप ऑफ़र हुई है, कोई प्रपोज़ल मिला है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी उसको अपनी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर आ रहा हो कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ, या करियर तुम्हारा अच्छा है। तो आपके पर्सन अगेन उसके साथ भी एक माइंड गेम खेल चुके हैं पहले, जो वो आपके साथ खेलते थे, ट्रिक करते थे आपको हर बार, अपनी बातों में लेकर उन बातों पर वो खड़े नहीं होते थे, उन वादों को पूरा नहीं करते थे, मौके से निकल जाते थे। तो यही सब थर्ड पार्टी ने फील किया है कि ये पर्सन नॉन कमिटल है, ये पर्सन शायद रिलेशनशिप में इंसान और उसके प्यार को वैल्यू नहीं देता, ये सिर्फ अपनी मनमानी करने वाला इंसान है, और शायद इसीलिए उसके अंदर एक बदले की भावना चल रही है, एक आग जल रही है, एक फायर एनर्जी है, एक मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी एक ज्वालामुखी बनकर भी फूट जाएगा। जिस हिसाब से थर्ड पार्टी इनसे बदला लेना चाह रहा है या चाह रही है, तो वो एक सबक देना चाहता है आपके पार्टनर को। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए ना कि क्या होगा इनकी लाइफ में आगे, तो आप पुराने कुछ वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक पर इस चैनल के ऊपर बने हुए मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे डाले हुए हैं मैंने, पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी डाली हैं थर्ड पार्टी पर, कलेक्टिव रीडिंग्स भी बहुत सारी हैं। आप उन्हें ज़रूर सुनिएगा, फ़ायदा आप ही को मिलेगा। वो इस तरीके से, क्योंकि मैं उन रीडिंग्स में सिर्फ एनर्जी अपडेट तक वीडियो को सीमित नहीं रखती, मैं सुपर डिटेल रीडिंग देती हूँ, गाइडेंस भी होती है, एनर्जी अपडेट भी होता है, सिचुएशन भी पता लगती है, दोनों की लाइफ में एक दूसरे के लिए चल क्या रहा है, उन दोनों के इरादे क्या हैं, और इन दोनों के लिए आपको कौन सी गाइडेंस मिलती है, मतलब आपको खुद में क्या चेंजेस करने हैं, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी मैं शेयर करती हूँ, टिप्स भी देती हूँ, रेमेडीज़ भी बताती हूँ। तो पुराने वीडियोस आपको थर्ड पार्टी पर ज़रूर सुनने चाहिए, और अगर इनके ऊपर कोई आपको लगता है कि किसी की बातों का इन्फ्लुएंस है, या फिर ये जल्दी लोगों की बातों में आकर अपना फैसला गलत लेते हैं, तो आप इनसे आगे चलकर अपने साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हो। मतलब पहल आप करो, इनसे बात करने की कोशिश करो कि बातें आमने सामने हो, मिलकर बैठकर हो, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में ना हो। लेकिन ऑलरेडी अगर आपने ये सब किया है, उसके बाद भी आपको कोई
क्लैरिटी नहीं मिलती, या फिर आपको लगता है कि हर बार वक्त आने पर सब सही हो जाएगा, ये बहाना बनाकर आपको लटका देते हैं, तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से कोशिश अगर आप कर चुके हो और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, देन यू हैव टू वेट एंड वॉच। क्योंकि ये पर्सन और इनका जो रिश्ता है थर्ड पार्टी में, वो बहुत ही कार्मिक हो गया है, बहुत ही टॉक्सिक हो गया है कि अगर तू मेरे लिए ये नहीं कर सकता या मेरे लिए ये नहीं कर सकती तो मेरे रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा। और बाकी यहाँ पे तंत्र मंत्र की एनर्जी, शैमैनिक प्रैक्टिसेस कोई कर रहा है या किसी ऐसे तांत्रिक के संपर्क में थर्ड पार्टी हो सकता है या हो सकती है जिससे आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि ये तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है जो काला जादू करते हैं या जो वशीकरण करते हैं, जो स्पेल कराते हैं, जो विच क्राफ्ट या हुडू करते हैं। तो थर्ड पार्टी की कुछ बातों से आपके पर्सन को डर भी लग रहा है। शायद ये भी एक वजह है कि अचानक ही कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बात करना कम कर दिया है और जिसके कारण थर्ड पार्टी में एक जलन की भावना भी बढ़ गई है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे तो ये किससे बात कर रहे हैं। और अगर बीते दिनों आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए हैं और अगर आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन ने ये भी बोला है कि मुझे उसके साथ रिलेशन नहीं रखना क्योंकि वो इस तरह के काम करता है या करती है, तो ये झूठ नहीं कह रहे, ये सच है। थर्ड पार्टी ऐसे काम करती है या करता है क्योंकि ये टैरो में भी कंफर्म हुआ है। बट सबके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि आप सभी लोग परेशान हो जाओ कि क्या हमारे पार्टनर पे भी ऐसा है जो हमारी लाइफ में वो वापस नहीं आ रहे। नॉट फॉर एवरीवन। तो नेक्स्ट कार्ड मुझे यहाँ आपके पर्सन के लिए मिला है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ना लोगों ने धोखा दिया है। अगर आपको लगता है ना कि आपको भी ज़िंदगी में प्यार के नाम पर, दोस्ती के नाम पर धोखा मिला है, तो शायद आपके पार्टनर को भी मिला है, इसलिए वो थर्ड पार्टी पर विश्वास नहीं कर रहे। कुछ लोगों के पार्टनर शायद थर्ड पार्टी से अपने दिए गए पैसों के हिसाब के कारण भी इस इंसान से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। शायद थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का कोई पैसा रख लिया है या वापस नहीं लौटाया, या फिर थर्ड पार्टी ने झूठ बोलकर आपके पर्सन के प्यार का मजाक बनाया है और उसका शुरू से ही इरादा हो सकता है किसी और इंसान से शादी करके फ्यूचर बसाने का हो। तो आपका पर्सन भी इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा हर्ट है और बदले की आग तो पार्टनर में भी है, लेकिन वो अपने किसी प्रूफ के कारण, उनका कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रूफ है, कोई सीक्रेट है जो बाहर ना निकल जाए, समाज में उनकी इंसल्ट ना हो जाए, उनका प्रूफ आप तक ना पहुंच जाए, उनके घर वालों तक ना पहुंच जाए, शायद इस वजह से भी वो थर्ड पार्टी के रिश्ते में ज्यों के त्यों चले जा रहे हैं। तो गाइस, सिचुएशन सबके लिए एक जैसी नहीं है। कुछ केस में ये भी हो सकता है कि अभी आगे आने वाले जो 1 या 2 महीने हैं वो थर्ड पार्टी और पार्टनर में लड़ाई झगड़े बहुत हो, लेकिन प्रॉपर एंडिंग ना हो पाए, ये भी पॉसिबल है। और कुछ लोगों में तो ये कुछ ही दिनों में ब्रेकअप के कार्ड दिख रहे हैं। तो ब्रेकअप तो है, बट नॉट फॉर एवरीवन कि सभी के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, ब्रेकअप कर लेंगे और आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ केस में थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ेगी, इनसे बदला लेगी, और जब तक उसका बदला, उसका रिवेंज इस इंसान से कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक शायद वो आपके पर्सन को अपनी बातों में बहला फुसला कर इस रिलेशन को आगे बढ़ा देगी, क्योंकि उसको पता है उसने आपके पार्टनर को कब
छोड़ना है, कब आपके पार्टनर से बेनिफिट लेना है, कौन सा उसका सीक्रेट मोटिव है आपके पर्सन से बेनिफिट लेने का, वो तो थर्ड पार्टी को ही पता होगा। बट बदले की आग दोनों के अंदर है। और मुझे लगता है कि आजकल आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते में बीच में आकर कहीं ना कहीं आपके रिलेशन से थर्ड पर्सन और आपके पर्सन को ट्रिगर किया है। आपका पर्सन पहले इतना स्पिरिचुअल नहीं था, लेकिन जब आपको इन्होंने छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना और फिर थर्ड पार्टी से भी इनको धोखा मिला, तो इन्हें लग रहा है कि शायद आपके पास लौटना ही सही रहेगा। पर ये अभी आएंगे नहीं। जिनके पार्टनर आएंगे उनके सिर्फ कुछ नाम के लेटर्स हैं, जो बहुत ही कम है आज रीडिंग में। और जिनके पार्टनर नहीं वापस आ रहे, उनके लिए मैंने बताया कि इनका थर्ड पार्टी को कुछ कार्मिक डेट है जो इन्हें चुकाना ही पड़ेगा, और ये पैसों का लेन देन है जिसकी वजह से इनका लड़ाई झगड़ा बढ़ा है। और जब तक वो चीज़ें इनके रिश्ते से सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ये रिलेशन थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इसी तरह लटका ही रहेगा। तो जो लेटर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, पहला लेटर निकला है यहाँ पर डी, उसके बाद है जे, एस, डब्ल्यू, वी, आर, ए, यू, एच और लास्ट लेटर यहाँ पे लेटर के है। तो ये गिने चुने ही लेटर्स हैं, ज़्यादा नहीं निकले। और ये लोग जिनके लेटर्स आए हैं, इनके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी। कुछ ही दिनों में बात भी हो सकती है, मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आपके पर्सन अगर वापस आ रहे हैं तो वो सिर्फ आपके साथ मैरिज के पर्पस से लौट रहे हैं, कमिटमेंट के पर्पस से लौट रहे हैं। हो सकता है कि उनको रियल लव और ट्रू कनेक्शन सिर्फ आप ही के रिश्ते में फील होता है। उसके साथ उन्हें लगता है कि अब ये रिलेशन बहुत ही कार्मिक हो गया है। इस रिलेशन में सिर्फ फ़ायदे की बात और नुकसान की बात यही होती है कि तुम्हें मुझसे क्या फ़ायदा, तुम्हें मुझसे क्या नुकसान। तो ये दोनों एक दूसरे को क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, और ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से छोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि इनको कोई बीच की असलियत पता है। कोई इनका ऐसा प्रूफ उसके हाथ में हो सकता है। जब तक ये मेक श्योर नहीं कर लेते, तब तक आपके पर्सन ना आपकी लाइफ में प्रॉपरली नहीं आ पाएंगे। ये मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था। लेकिन यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं आपको लेकर। जो पार्टनर की एनर्जी है, जो पार्टनर की फीलिंग्स हैं। तो पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें क्या पता मेरे दिल का हाल इस वक्त क्या है। सच कह दूं या चुप हो जाऊं, कभी कभी तो बस अकेले रहने का ही मन करता है। तो पर्सन की एनर्जी और पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली वो प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि बस मुझे अब लड़ना झगड़ना नहीं है। वो पीस चाहते हैं लाइफ में, वो लव चाहते हैं लाइफ में, पर उसको हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने। वो चाह रहे हैं कि सब कुछ आराम से हो और किसी जल्दबाजी में ना हो। तो ये साइलेंटली आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही चुपचाप। और जब इनका दिल पूरी तरह से आपकी तरफ स्टेबल हो जाएगा, जब इनको वाकई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि उनको आपके साथ ही सारी उम्र इस रिश्ते में रहना है, वो तभी वापस आएंगे। वो आपको
बार बार आकर कोई स्मॉल ऑफर नहीं देना चाहते कि सिर्फ वो वापस आए और कुछ दिनों में दोबारा चले जाएं। वो ऐसा नहीं करना चाहते। अब की बार जब वो आएंगे तो मन बनाकर ही आएंगे, ये उनके दिल में चल रहा है। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी होगी। और अगर आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। और प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, या गेम ओवर भी लिख सकते हो, थर्ड पार्टी गेम ओवर, ताकि थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की लाइफ से गेम ओवर हो जाए और आपकी तरफ आपके पर्सन का कम बैक बहुत जल्दी हो जाए। बाकी मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी गाइस डिस्क्रिप्शन में लगी है। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल्स कराने हैं, पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालना है, या थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक जैसा किया है और आप चाहते हो कि वो एनर्जी पार्टनर की ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए और आपके पर्सन हमेशा हमेशा के लिए आपके बन जाएं, तो भी आप अपने स्पेल्स, अपने रिचुअल्स, अपनी रीडिंग के लिए, चाहे वो टैरो रीडिंग हो या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हो, कुंडली दिखाकर मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो और उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अभी मैं लेती हूँ गाइस आप लोगों से विदा। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।